अब सोर्स पर्सन भी तब करवाएंगे जब टॉपिक होगा, तो दोनों चीजें नहीं। अब दिक्कत क्या हुई कि 92 में मैंडेटरी तो किया गया, पर एनसीएफआई 2000 में जाकर एनसीएफआई उसमें लिख दिया गया। 2005 में फिर एक और गया ऑन द बेसिस ऑफ द 1992 जो पॉलिसी बनी, मतलब उसमें जो रिफॉर्म किए गए थे 86 की पॉलिसी, उसमें भी वो पॉलिसी में 25 आवर्स रखे थे। 2005 के बाद कुछ ट्रेनिंगें लगी हो गई, तो वो मैंडेटरी नहीं की गई। उसमें क्या करते थे कि सर्कुलर तो भेजता था सीबीएसई, लेकिन जो यहाँ पे सीबीएसई से डील करते हैं उनको पता होगा, सर्कुलर तो भेजता था, पर कभी दो टीचर मुझे भेज दिए, साल में 2-4 टीचर को कभी कभार भेज यहाँ ये स्कूल ट्रेनिंग करवा लेता है, चलता गया 2005 के अनुसार। अब 2020 में पॉलिसी आ गई, उसमें उन्होंने डबल काम कर दिया। पॉलिसी में लिख दिया गया है कि अब ये मैंडेटरी होगा ट्रेनिंग करना, क्योंकि हम जिस पैटर्न से बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस पैटर्न पे आज काम नहीं हो रहा। अब टीचर ट्रेन नहीं होगा तो बच्चों को कैसे उस रिफॉर्म के अनुसार जोड़ा जाएगा। हम तो वही इंग्लिश मीडियम मेथड के साथ चले बैठे हैं, चले पड़े। बहुत से स्कूल में तू बड़ा मेथड करा कर दिया, तू पढ़, इंग्लिश में तो अच्छा आ रहा है, एक्सप्लेन कर दी, रिफ्रेशर आ दिया, रिफ्रेशर तीनों घंटे, तो वो काम चल रहा है, तो चलता गया। पर सीबीएसई ने ये 25 घंटे 25 आवर्स की हाउस एंड सीबीएसई मैंडेटरी कर दिया। हमने जब ये पॉलिसी आई थी, मैं सीबीएसई के साथ बहुत सालों से जुड़ा हूँ, अपने स्कूलों का काम करता हूँ। मैं पिछले 16 साल, पीछे 7 साल सीबीएसई जिस स्कूल में था वहाँ भी सीबीएसई का काम मेरे पास था, तो लगभग 16 साल में कुछ 6 महीने भी हो गए। इतने साल से मैं सीबीएसई का काम देखता हूँ। तो शुरू में जब ये पॉलिसी आई और मैंने देखा तो मेरे को लगा कि यार ये तो बहुत दिमाग खराब है। पर अभी जो 5 दिन हम लगाने वाले हैं ना, तो आपसे गुजारिश ये है कि जो आज हम करेंगे ना उसको थोड़ा याद रखें। जब दूसरा टॉपिक कोई उठाएंगे तो आपको लगेगा कि एक टॉपिक दूसरे से जुड़ा पड़ा है। और वैसे भी आप एसेस करें जो आपने ट्रेनिंग की है सीबीएसई की, मतलब डीपली ठीक करें, तो ऐसा नहीं वो 4 या 10 शब्द सीखे भी पॉसिबल नहीं, चाहे 10 शब्द इस दिमाग में गए होंगे डिफरेंट ट्रेनिंग्स में, पर दिमाग में गए होंगे। अभी वही सुनते 30 दिन जाते हैं वही भी सुनते, पर पहले भी जब गए थे तो पता लगा कि यार ये चीज हमने डील नहीं किया कभी, ये चीज हमारे लिए नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि जो धीरे धीरे चलता जा रहा है, और ये जो टॉपिक हम स्ट्रेस मैनेजमेंट आज लिए, इसकी सीबीएसई को जरूरत क्या पड़ेगी? सीबीएसई को इसकी जरूरत क्या पड़ेगी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट सीबीएसई में डाल, क्योंकि तो डेली पार्ट है हमारा, हर आदमी स्ट्रेस से जूझ रहा है। हुआ क्या, जो पिछले सालों का डाटा उठाया गया, तो स्ट्रेस के कारण 2023 का जो डाटा होता है 1,05,033 इतने लोग स्ट्रेस से मरते हैं, जो रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के पास हुई। ये तो वो है जो स्ट्रेस के कारण मतलब डाटा जुड़ा। अब ऐसे कितने लोग होंगे जो पहुंच नहीं पाया सरकार के पास, तो मैं वो डाटा बता रहा हूँ जो सरकार के पास पहुंचा। और उसमें से अगर आप टीचिंग लाइन का देखें, ये जो एम्प्लॉय, क्योंकि स्ट्रेस के तो बड़े कारण उसमें जरूरी नहीं है कि आप एम्प्लॉय कभी स्ट्रेस, उसमें से जो एम्प्लॉय है जो रजिस्टर किए गए वो 11,660 के करीब वो एम्प्लॉय थे। आप अपने एरिया का एग्जांपल ले लें, एम्प्लॉय डज नॉट मीन ओनली टीचर्स, एम्प्लॉय में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। आप करंट है वो भी वही या वो सुसाइड था
रिजल्ट निकल के नहीं आया तो हम उसको सुसाइड का ही नाम दें, बाकी जो रिजल्ट आएगा तो वो तब पर बेसिक तो स्ट्रेस ही था। मतलब स्ट्रेस ने आदमी को, और जीवन में एक चीज कहा जाता है कोई सिंपल व्यक्ति नहीं है, उसमें ब्रिलियंट पर्सन, आप लोगों के डिपार्टमेंट से जुड़ा पड़ा था, एसडीबीएम की का भी उसके साथ नाता था, ब्रिलियंट पर्सन, और एक साल आज पहुंच गए स्ट्रेस के साथ कि जिंदगी छोड़नी पड़ी। क्या उसका आते हो कई तरीके हो सकते हैं, रिजाइन दे देते हैं, क्या दिक्कत हो जाती है, पनिशमेंट तो नहीं मिलती, सब बस जाते हैं, सिस्टम को एक्सपोज कर देते हैं, पब्लिक डोमेन में आ जाता, तभी बच सकते थे, लेकिन दिमाग इस तरीके से कैप्चर हो गया कि उनको कुछ नहीं सूझा, बात इसको सूझे नहीं। जब 23 के बाद 24 का डाटा आया तो उसमें लगभग 12,000 का इजाफा स्ट्रेस के कारण मरने वाले, 25 का डाटा रिलीज नहीं हुआ तो हर मरने वालों की केस बढ़ी। और उसके साथ अगर हम नॉर्मल व्यक्ति या एम्प्लॉयज को छोड़ दें तो स्टूडेंट कोटा के देख लेना, आप कितने स्टूडेंट बर्बाद हो, कोई सुसाइड कमिट कर जाता है या कोई नशे में चला जाता है, कुछ भी, सब आप परिचित है इस चीज को, मैं कोई नई बात बता नहीं रहा, सब चीजें आप हमारे बीच में है। अब एक बात कहें कि जो बच्चा सुंदरनगर में पढ़ रहा है, आपके पास या पंजाब में पढ़ रहा है या हमारे पास सेंट्रल में पढ़ रहा है या डीएवी में पढ़ रहा है या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, क्या रूटीन खा रहा होगा, जिंदगी को मार्च बाहर होगा। कोटा वाले के पास ऐसी क्या समस्या आ गई कि वो कौन सी दिशा में जाना चाहता था कि उसको स्ट्रेस में आकर सुसाइड कमिट करना पड़ा, क्या करना चाहता था। बेसिकली तो 2-3 ही चीजें हैं वहां पे, जेईई क्लियर तो करना है, जेईई में कहाँ चला जाएगा, आईआईटी में चला जाएगा ज्यादा साल, ऐसा तो नहीं है कि जो कोटा से बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं वही जेईई में, कितने बच्चे गए जो आईआईटी स्ट्रेस का लेवल इतना बढ़ा दिया गया कि ऐसा 50 क्रॉस कर गया तो 5-7 साल हो गए, और जो उससे नीचे वाले उनको बड़ा जूझना है, क्योंकि 18 सालों के बाद हम किस दिशा में होंगे, किस सिस्टम पे होंगे, एआई के बाद आगे क्या आने वाला है कुछ पता नहीं, और स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। आप मैं ज्यादा वैसे मेरी नेचर है कि ज्यादा जो है ना, मैं इसको ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि पहले स्टूडेंट लाइफ में एक्टिविटी करते हैं, अब टीचर लाइफ में जाकर एक्टिविटी करते हैं, साथ बनाते हैं, तो जिंदगी तो निकलेगी चाहतों में। मैं तो जहां जाता हूँ मेरे साथ एक और भी और होते हैं, 2 आरपीएस होते हैं सीबीएसई ट्रेनिंग लेते हैं, हम उसमें हम 2 नहीं जाते क्योंकि सीबीएसई में 2 सीबीएसई ने इसके लिए है सीबीएसई ट्रेनिंग के लिए कि